हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। ये आज छठा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो न देखी हो वो लोग उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो छठा प्रैक्टिस सेट दिया है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आपका लिखा जाता है आयकर अधिकारी से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आयकर अधिकारी को आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो य र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो गले में अंदर से निकाला जाता है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है आपका वर्णमाला। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। अगला है, उष्म वर्ण हैं। तो उष्म वर्ण आपके यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है य र ल व, जो आपके अभी ऊपर हम बताए हैं कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फिर उष्म व्यंजन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये स जिसमें श्वास से बोला जाता है, ये आपके उष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो जो स्वर संधि होता है वो आपका होता है अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें स्वर संधि अभयारण्य होता है। अगर इसको हम संधि करेंगे अभयारण्य को तो उसमें स्वर संधि होगा। फिर नेक्स्ट है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो हाथों हाथ के नीचे देखिए आपका अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें दिया गया है यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो हाथों हाथ में जो आपका समास है वो होता है आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि हाथों हाथ जो है ये एक ही में दिया गया है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन हाथों हाथ में जो ये स्लैश लग जाता तो आपका द्वंद्व समास हो जाता। और आइए गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि हाथों हाथ में द्वंद्व समास नहीं, अव्ययी भाव समास होगा। फिर नेक्स्ट है, अपनी सरकार बन गई है। तो अपनी सरकार बन गई में सरकार को अंडरलाइन किया गया है और फिर पूछा है रेखांकित शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो जो सरकार में जो उपसर्ग है वो आपका हो, इसमें सरकार में उपसर्ग दिया गया है आपका सर। सर जो है उपसर्ग होता है सरकार में। अगला है, वाह बिल्कुल अच्छा किया। तो इसमें जो आपका दिया गया है वाह बिल्कुल अच्छा किया, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो वाह वाह जो होता है ये आपका होता है हर्षबोधक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर्षबोधक शब्द होता है वाह, शाबाश। फिर नेक्स्ट है, अमी के तत्सम रूप को पहचानिए। तो अमी के जो तत्सम रूप होते हैं वो आपके होते हैं अमृत। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अमी का तत्सम रूप अमृत होता है। नेक्स्ट है, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो आखर शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो आपका अक्षर होता है। अक्षर जो है ये तत्सम रूप है और आखर जो है ये तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो तत्सम शब्द है ये आपका होता है गोमुद। गोमुद जो है तत्सम शब्द है और पड़ोसी, बहु, शहीद ये आपके तद्भव शब्द होते हैं। अगला है,
निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो जो इसमें विदेशी शब्द है वो है आपका कलेक्टर। देखिए ये जो इंग्लिश शब्द बना है ना, ये कलेक्टर, ये विदेशी शब्द से आया हुआ है, कलेक्टर। फिर अगला है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो जो भाववाचक संज्ञा दिया गया है इसमें आपका खटास, इसमें भी आपका भाव आता है। बचपन, इसमें भी आपका भाव आता है। दया, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो वाक्य में जो आपके नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो उसमें पूछा है कि रेखांकित पद है। तो आप जो है, ये जो पद है ये आपका है सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप जो है सर्वनाम शब्द है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो जो इसमें विशेषण है वो है आपका क्रोधी। क्रोधी जो है इसमें विशेषण शब्द होता है। नेक्स्ट है, लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। तो लड़का जो है जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। तो इसमें जो जल्दी है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा भी है रेखांकित शब्द में है। तो जल्दी से पकड़ लिया में जल्दी में जो शब्द में है वो है आपका क्रिया विशेषण। लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। फिर नेक्स्ट है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो जो उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द है वो है आपका भर। भर जो है ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो जो पद विकृत नहीं होता है वो आपका अव्यय होता है। अव्यय पद जो है विकृत नहीं होता है। नेक्स्ट है, कमल सरोवर में खिला है। तो कमल जो है सरोवर में खिला है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के नीचे देखिए अंडरलाइन किया है। तो इसमें जो पूछा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का इसमें जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका रसाल। रसाल जो है आम का पर्यायवाची है, ना कि कमल का। बाकी सतलज, पंकज, अंबुज ये कमल के पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट है, आप में बड़ा आकर्षण है। तो रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो आप में बड़ा आकर्षक है, तो इसमें जो आकर्षक शब्द में नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका सटीक जो विलोम होता है आकर्षक का, वो विलोम होता है आपका विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो युग्म शब्द की जो सबसे सही जोड़ी है वो होता है घन घना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घन घना जो है जोड़ी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा आपका हितैषी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हितैषी जो है भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट है, घर के भीतर कुआं है, रेखांकित शब्द क्या है? तो भीतर के नीचे अंडरलाइन किया गया है और रेखांकित शब्द क्या है, तो भीतर क्या है ये आपका पूछा गया है। तो इसमें जो भीतर शब्द है वो आपका है संबंध बोधक शब्द होता है। भीतर, घर के भीतर कुआं है, तो भीतर जो है संबंध बोधक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत ने विश्व कप नहीं जीता। तो भारत ने विश्व कप नहीं जीता, रेखांकित शब्द में उपसर्ग है। तो ने के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो ने जो है जो शब्द है वो कौन सा परसर्ग है? तो ने आपका जो परसर्ग है वो आपका होता है कर्ता। ने जो है कर्ता परसर्ग होता है।
अगला है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं चलती थी में मैं का जो बहुवचन है वो आपका होता है हम। मैं और हम। नेक्स्ट है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये आपका जो वाच्य है वो आपका वाच्य होता है कर्तृवाच्य। इसमें क्रिया है, इस क्योंकि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वो अभी क्रिया करेगा तो इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। फिर नेक्स्ट है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त जो काल है वो आपका है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो जो एक वचन शब्द दिया गया है आपका ये है आपका नदी। नदी जो है एक वचन शब्द होता है। बाकी दर्शन हुआ ज़्यादा लोगों के लिए होता है, घरों ये भी ज़्यादा घरों की बात की गई है, और लताओं जो होता है ये भी ज़्यादा लोगों के लिए होता है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। तो जो विकल्प दिया गया है वो आपका है पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो इसका जो आपका दिया गया वाक्य का सही भेद पहचानना है, तो इसका जो भेद है वो आपका है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें इसलिए से जोड़ा गया है पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, इसमें संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसका जो प्रकार होता है निषेधात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें नहीं खाना चाहिए का ये जो नहीं है ये निषेधात्मक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो कोई त्रुटि नहीं, इस वाक्य में त्रुटि है। तो अपने अपने किताबें या बस्ते में या फिर डाल लो, और इसमें कोई त्रुटि वाक्य में नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें जो हमारा जो त्रुटि दिया गया है उसमें कौन सा त्रुटि है। तो जो ये अपने अपने किताबें हैं ये अपने अपने न होकर के अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ये त्रुटि है। अगला है अंग्रेजी में कामा को हिंदी में किस चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो अंग्रेजी में जो कामा है इसको हिंदी में आपका अल्प विराम के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? तो जो आपका जो शून्य के जैसा होता है वो होता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम लोग शून्य के जैसा करते हैं। फिर अगला है विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो औंधी खोपड़ी के नीचे अंडरलाइन किया गया है और इसको पूछा गया है कि इसका मुहावरों का अर्थ होगा। तो ये जो औंधी खोपड़ी है मुहावरा है और इसका जो अर्थ होगा ये आपका होगा निपट मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, तो ये मतलब निपट मूर्ख है विपिन। फिर नेक्स्ट है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो आपका होगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके इस वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द असूर्यस्पस्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा असूर्यस्पस्या। फिर नेक्स्ट है
दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो जो उत्कंठा के समानार्थी शब्द हैं ये आपके होते हैं उत्सुकता या अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्कंठा के समानार्थी शब्द उत्सुकता और अभिलाषा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं हो आपकी है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध आपका ब्रांचड़ से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रांचड़ से है सिंधी भाषा का संबंध। अगला है, प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? तो प्रेम पथिक के जो रचयिता हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो जो अंग्रेजी दिया गया है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये है आपका, पहले देखते हैं इंग्लिश में जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। इंडिया है ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका जो दिया गया है सही है, ये आपका है भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इंडिया है ट्रेमेंडियस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा हिंदी अनुवाद में। फिर अगला है, जीमोन संपादन जीमोन रूपांतरण से भिन्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद लिखिए। तो जो ये जीमोन संपादन जीमोन रूपांतरण से भिन्न है, इसका हमको अंग्रेजी में लिखना है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में आपका बोलते हैं जीमोन एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जियोनेम मॉडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा। फिर नेक्स्ट है, गद्यांश दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 43 से 46 तक जो है ये आपका गद्यांश से पूछा गया प्रश्न है। तो आइए गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि गद्यांश में क्या दिया गया है। वीडियो को आप लोग पुश करके एक बार गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न। आगे है पैराग्राफ, भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म और भाषा के दायरे में ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आगे है,
इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं इस पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, तो इसमें जो दिया गया है ताकि शिक्षित को रोजगार मिल सके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षित को रोजगार मिल सके। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं। तो जो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं ये आपका देती थीं विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था। तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था, तो इस किस पे प्रेरित किया जाता था? तो ये आपका किया जाता था राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ का, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का जो प्रमुख केंद्र था ये था आपका भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये पैराग्राफ से नहीं है, पैराग्राफ से अलग का क्वेश्चन है। जो पूछा गया है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो जो सिंदूर की होली है ये आपका नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, साकेत किसकी रचनाकृति है? तो साकेत आपका जो रचनाकृति है ये आपका है मैथिली शरण गुप्त का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन छायावादी रचनाकार नहीं है? तो इसमें जो छायावादी रचनाकार नहीं है ये है आपके राम नरेश त्रिपाठी, और बाकी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला ये आपके छायावादी रचनाकार कवि नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन 50वां देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात आपके जो किए थे ये आपके किए थे गारसा द तासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गारसा द तासी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ज्ञान मुद्रा का प्रैक्टिस सेट 6 जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, पेपर भी नज़दीक आ गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।